सेंटर पे हम लोग प्रतिशत पढ़े थे। प्रतिशत के बाद का चैप्टर लाभ और हानि रहेगा। इसका पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसे इसमें क्या होता है कि जब भी प्रॉफिट हो, जैसे मैं बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो इसमें सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले लाभ और हानि में तीन प्रमुख चीज आएगा। एक आएगा सीपी, एक आएगा एसपी, एक आएगा एमपी। इसके बारे में वैसे बेसिक नॉलेज तो सबको होगा। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य है, एमपी मार्क प्राइस अंकित मूल्य है। ठीक है, बस शॉर्ट में यही नाम लिखूंगा, आप लोग समझ जाएंगे कि ये क्या है। देखिए, बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले जो भी हमारा सीपी रहेगा वो हम यहां पे अगर चतुर्थांश की बात करें तो मूल बिंदु पे मान के चलेंगे। जैसे कभी भी सीपी आप 100% लेके चलेंगे। ठीक, जैसे मैं परसेंटेज में भी बताया था कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, तो जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वो हम लोग 100% मान के चलेंगे। और जब भी आपसे ये बोला जाए कि वस्तु को 10%, मान लीजिए 10% लाभ पर बेचा गया, तो सीपी तो हमारा 100 है। अगर 10% लाभ हम बोल रहे हैं, यानी आप सेलिंग प्राइस परसेंटेज में लिखने के लिए ये 100 लेके चले हैं। अब 10% लाभ के लिए आप यहाँ पे एसपी 110% कर लेंगे। बिल्कुल वैसे ही अगर हम बोल दिए कि वस्तु को 20% हानि पर बेचा गया, तो यानी उस समय एसपी हमारा जो होगा 20% हानि में क्या करेंगे, आप घटा देंगे, लाभ में जोड़ देंगे, तो 100 में से 20 घटा दिए 80% पे आएगा। ठीक, इसी कॉन्सेप्ट को लेके चले तो ये पूरा क्वेश्चन जितना भी है प्रॉफिट लॉस का, एक भी फार्मूला नहीं याद करना है हम लोग को कि लाभ बराबर क्या, हानि बराबर क्या, कुछ नहीं। बस ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आए तो जितना भी प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, सारा क्वेश्चन मैं इसी कॉन्सेप्ट पे आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो चलिए। अच्छा, उससे पहले एक चीज और है कि इसमें क्वेश्चन आता है समतुल्य बट्टा करके। जैसे पॉलिटेक्निक वाले बुक में आप देखेंगे, ये पृष्ठ संख्या 66 के आसपास होगा, उसमें बट्टा, लाभ हानि और बट्टा एक ही में दिया है। तो मैं टारगेट बना के चल रहा हूं कि लाभ हानि और बट्टा आप एक ही में पढ़ें। इसके लिए देखिए, कभी कभी आएगा कि समतुल्य बट्टा, जैसे एक वस्तु है, इस वस्तु को एक बार 20% लाभ पर बेचा गया, फिर इसे 10% हानि पर बेचा गया, तो क्वेश्चन में आएगा कि बताइए कि वस्तु में कुल कितने प्रतिशत का हानि हुआ या फिर लाभ हुआ। देखिए, रूल कई है, आपकी किताब में भी रूल दिया होगा, लेकिन रूल से नहीं सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन ध्यान देंगे, मैं बोल रहा हूं कि मोहन एक वस्तु पहले 20% हानि पर बेचा, फिर जो मतलब 20% हानि पे जो वस्तु खरीदा, मेरे कहने का मतलब देखिए, मोहन एक किताब सोहन को 20% हानि पर बेचा और सोहन ने उस किताब को 20% लाभ पर बेचा। इस प्रकार मतलब मोहन के हिसाब से देखा जाए तो उस किताब में कितने % का हानि या लाभ होता है। तो इसके लिए देखिए, आप 100% मान के चलेंगे, और जैसे हम बताए कि 20% हानि पर बेचा, यानी यह हो गया आपका कितना, तो इस समय इसका एसपी हो गया 80%। और फिर कहा जा रहा है कि इसके बाद पुनः इसने 20% लाभ पर बेचा, तो यानी अब क्या हो जाएगा, तो इस 80 का 20% लाभ कितना हो जाएगा, 80 गुणे 120/100, और ये 12/96 हो गया। देखिए, 100 मान के चले थे और आ गए हम किस पे, 96 पे, यानी 4% का हानि होता है। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, जैसे ये आप लोग की किताब में दिया है कि 10% तथा 20% की दो क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है। 2011 पॉलिटेक्निक में पूछा भी है, आप देख लीजिएगा, पृष्ठ संख्या 68 पे है ये, कि क्वेश्चन है कि 10% तथा 20% की दो क्रमवार कटौतियां देखिए, कह रहे कि 10%
तथा 20% की दो क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के बराबर है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, देखिए कटौती हो चाहे लाभ हो, आप हर समय हम जो ये रूल बताए हैं कि 100 पर मान के चलेंगे। जैसे मान लीजिए वस्तु का रेट उस समय भी 100% पे होगा, बेचने से पहले भी 100% पे होगा, फिर कह रहे हैं कि 10% मैंने पहले 10% का कटौती किया गया इसमें, तो 100 है 10% कटौती मान के चले तो कितने पे आ गया 90% पे। फिर कह रहा है कि 10% हो गया तथा 20% माने अब इसमें फिर से 20% कटौती करना है, यानी अब यह कितना होगा, तो 20% अगर आप और कटौती करते हैं तो यह बनेगा 90 गुणे, देखिए ये भी अपने आप में 100 हो गया। अब 20% इसमें से घटाना है तो 100 में से 20 घटा देंगे तो 80/100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट देते हैं, 9 72 रुपया गया। अब हम लोग को ये देखना है कि किस एकमात्र कटौती के बराबर है। देखिए 100 से चले थे और 72 पे पहुंच गए, यानी किस एकमात्र कटौती के समतुल्य है, इसको निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 100 में से 72 को घटा देंगे, जो भी आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। जैसे यहाँ पे हो गया 8 तो 28% एकमात्र कटौती के बराबर होगा। ऐसा नहीं कि दे दे कि 10% तथा 20% दो क्रमवार कटौतियां किस एकमात्र कटौती के बराबर हो, तो आप 10 उसको जोड़ लें 30 इसको 20 इसको जोड़ लें 30% बोले, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, इस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न था, बात समझ में आया। कुछ नहीं करना है आपको, जैसे दो क्रमवार कटौती कह रहा है तो आप 100 मान के चलेंगे और जितना जितना कटौती बोल रहा है, जैसे मैंने 100 मान के चला, फिर बोला कि 10% कटौती करिए तो जाहिर सी बात है 90 होगा। फिर उसके बाद से कह रहे कि 20% कटौती करिए, जाहिर सी बात है कि 90 गुणे इसका 20% घटा के, यानी 100 में से 20 गया 80 और बटा 100 काटेंगे 72 आ जाएगा। और कितना छूट मिला, पहले 100 से चले थे और 72 पे पहुंच गए, कितना छूट मिला, तो 28%। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम जो ये आपको कॉन्सेप्ट बताए थे, ये बात, इस पे देखिए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। जैसे पहला प्रश्न है हम लोग का, ये भी पॉलिटेक्निक 2011 में पूछा गया प्रश्न है। पहला प्रश्न है कि राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 रुपया में खरीदा। राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित, माने इसमें कर भी शामिल है, और 3300 रुपया में इसको खरीदा। कह रहे कि यदि बिक्री कर की दर 10% हो, यदि बिक्री कर की दर 10% हो तो साइकिल का वास्तविक मूल्य क्या है। देखिए यहाँ पे वास्तविक मूल्य का अर्थ है कि वो उसका क्रय मूल्य। तो हम बताएं पहले आपको कि आपको हर समय सीपी 100 मान के चलना है, ठीक। तो इसमें जैसे है कि वास्तविक मूल्य सीपी हमने 100 मान लिया। फिर कह रहा है कि राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित, कर भी शामिल है इसमें, 3300 रुपया में खरीदा। यानी देखिए राम खरीदा है लेकिन बेचने वाला तो बेचा होगा, ठीक। अब कह रहा है कि यदि बिक्री कर की दर 10% हो, देखिए सीपी हम 100 मान के चले हैं, सीपी 100 मान के चले हैं, लेकिन जब राम इसको खरीदा है तो इस बेचने वाले के लिए वो सेलिंग प्राइस होगा। अब कह रहे हैं कि यदि बिक्री कर की दर 10% हो, देखिए सीपी 100 मान के चले थे लेकिन हमारा एसपी क्या हो जाएगा, एसपी कर बिक्री कर की दर 10% है, तो इस 100 में आप 10 जोड़ते हैं तो यह कितना हो जाएगा 110%। 100 में 10 जोड़ दिए 110%। अब देखिए बिक्री कर सहित, यानी यह जो 110% है इसका मान दिया है कि कितने में खरीदा, तो वह दिया 3300 रुपया में। यानी यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार हमारा ये निकला कि 110% जो है वह किसके बराबर है, तो वह 3300 के बराबर है। अब इसमें आप 1% का मान निकालिए, तो जैसे 1 निकालेंगे तो ये जाके उधर भाग हो जाएगा। तो मैं अगर डायरेक्ट इसको काटना चाहूं, 11 एकम 11, 11 तिया 33, 300 आया। 1% का मान हमारा कितना आ गया 300 नहीं 30 आएगा। ये 1% का मान हमारा कितना आ गया 30 आ गया। तो अब हमको 100% निकालना है, क्योंकि हमको अरे भाई उसका साइकिल का वास्तविक मूल्य बताना है, यानी 100% बताना है। तो 100% का मान कितना होगा, एक के आगे 2 जीरो लगा दिए, 100% हो गया। तो इधर आप इसके आगे भी
ठीक है, ये हमारा कितना हो गया 3000 रुपया। और देख लीजिए उसका आंसर सही भी है, एकदम आसान है, आपको कुछ नहीं करना है इसमें। कह रहे कि राम ने एक साइकिल बिक्री कर सहित 3300 में खरीदी, यानी जो बेचने वाला होगा उसके लिए सेलिंग प्राइस होगा वो, तो एसपी बिक्री कर इसमें शामिल है, तब इसने बेचा कितने में, तो 3300 रुपया में। अब कह रहे यदि बिक्री कर की दर 10% हो, हम सीपी को 100 मान के चले हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके लिए जो एसपी होगा इसमें इसके बाद 100% के बाद से 10% इसमें बिक्री कर शामिल है, तो यह हो जाएगा एसपी हमारा 110%, और इसे 110% का मान कितना हो जाएगा 3300 हो जाएगा। फिर आप यहां से 1% का मान निकालेंगे 30 हो जाएगा, फिर 100% का मान निकालेंगे, एक में 100 से गुणा कराए तो 100 हो जाएगा, तो इसीलिए आप 30 में भी 100 से गुणा कराते हैं तो 3000 रुपया ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप ये क्वेश्चन है पॉलिटेक्निक ने 2012 में पूछा है, प्रश्न संख्या 5 है कि यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है, क्वेश्चन बहुत आसान है, यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपया कम हो जाता है, वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझते हैं। देखिए कह रहे हैं कि यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है, यानी यह जो 5% है घटने में, तो इससे क्या होता है कि तो एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 250 रुपया मतलब कम हो जाता है, वस्तु का सूची मूल्य क्या होगा यह आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए सूची मूल्य कहने का अर्थ यह है कि जैसे 5% घट रहा है, परसेंटेज में 5% घट रहा है, बात समझिएगा, परसेंटेज में 5% घट रहा है तो मूल्य में 250 रुपया कम हो रहा है। एकदम आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं कि यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है, यानी 5% कमी आया, तो इसके चलते इस 5% कम होने के चलते कितना रुपया कम हो गया, तो कह रहे हैं कि यदि व्यापार कर की दर 5% घटती है तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 250 रुपया कम हो जाता है, यानी इस 5% का मान हमारा कितना निकल गया 250। तो कह रहे हैं आगे की वस्तु का सूची मूल्य ज्ञात कीजिए, वही सूची मूल्य 100 पे होता है, सीपी हमेशा 100 मान के चलते हैं हम। ठीक है, तो सूची मूल्य हमारा उस समय 100% है, तो जब इस 5% का मान 250 है तो 1% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान हो जाएगा 250 भगा 5 करेंगे, 5 × 25 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अब वस्तु का सूची मूल्य यानी 100% निकालिए, तो जाहिर सी बात है 100% का मान कितना हो जाएगा, तो 5000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है एकदम इजी वे में। एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो भी क्वेश्चन आप लोगों को फंसेगा वो आप, मैं ग्रुप बनाया हूं उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में आप क्वेश्चन डाल देंगे, फिर इसको देख लेंगे। आगे कह रहे हैं कि विजय ने एक किताब 50 रुपए में खरीदी और उसे 55 रुपए में बेच दिया, प्रतिशत लाभ का गणना कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए विजय ने एक किताब 5 रुपए में खरीदी और उसे 55 रुपया में बेच दिया। इसको जो है आप फार्मूले के बेसिस पे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं फार्मूला नहीं बताया हूं आपको, तो फार्मूला छोड़िए, इसी कॉन्सेप्ट पे सॉल्व कर लीजिए। नहीं तो परसेंटेज जब मैं पढ़ा रहा था तो उस समय एक रूल लिखवाया था कि प्रतिशत कमी या मतलब या वृद्धि बराबर डिफरेंट इनटू 100 बेस वैल्यू, उसके हिसाब से भी अगर आप सॉल्व करें तो आसानी से आंसर आ जाएगा। कह रहे कि 50 रुपये में खरीदी और इसको बेचा कितने में, तो
तो बेचा है 55 रुपये, 50 रुपये में खरीदा और बेचा 55 रुपये में। प्रतिशत लाभ का गणना करना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कमी या वृद्धि परसेंट, वही डिफरेंट इंटू 100 अपन बेस वैल्यू लगा दीजिए। चाहे प्रतिशत लाभ हो रहा, देखिए दो तरीका है। प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुणे 100 बटा सीपी। तो जाहिर सी बात है 50 रुपए में खरीदा, 55 रुपए में बेचा, तो लाभ हुआ इसको 5 रुपए का इंटू 100 अपन सीपी। तो सीपी कितना मिल गया? 50। अब ये 10 पचे 50 हो गया, 0 0 काट दीजिए, 10% का लाभ हुआ इसको, ठीक है। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि देखिए सीपी, मैं बोला था कि सीपी हमेशा आप 100% मान के चलिए, ठीक है। सीपी 100% हो गया। उसके बाद सीपी 100% और यह 100% किसके बराबर है? तो 50 रुपए के बराबर, ठीक। तो जैसे कहने का अर्थ यह है कि जब 55 रुपया में बेचा तो कितनी % का लाभ हुआ? भाई रुपया में देखें तो 5 रुपये का लाभ हुआ, तो 5 रुपया जितना परसेंटेज निकाल रहा होगा उतने ही % का लाभ हुआ। तो इसके लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूं कि फार्मूला नहीं लगाना है, इसलिए फार्मूला को छोड़ दीजिए। मैं फार्मूला बेसिस पे भी आपको बता दिया, लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट भी सीख लीजिए कि सीपी हमारा 100% हो गया और 100% का मान कितना? 50 रुपया हो गया। अब चूंकि हम देख रहे हैं कि 5 रुपए का लाभ कमाया, तो 1 रुपये में कितना % देगा? तो ये हो जाएगा आपका 100 बटा 50, इतना %। 1 रुपये में इतना %, तो 5 रुपये का लाभ कमाया है, तो 5 रुपये में कितना %? 100 बटा 50 गुणे 5, 10 पचे 50, ऐसे भी आ गया 10%, और वो भी आ गया 10%, यानी इसको जो लाभ है वो 10% के बराबर है। कुल मिलाकर थोड़ा सा ये टॉपिक लंबा होगा, लेकिन मैं इसको इसलिए बता रहा हूं कि आगे जो भी बड़ा क्वेश्चन आएगा उसमें मैं इसी का उपयोग करूंगा, ठीक है। इसलिए आपको ये भी बता दिया, ये भी बता दिया। आसान है, इसी को समझिए कि प्रतिशत लाभ बराबर लाभ गुणे 100 बटा सीपी, और लाभ 5 रुपए का गुणे 100 बटा सीपी 50 हो गया। काट दीजिए आंसर। क्वेश्चन है, रमेश ने 900 रुपया में गाय बेचकर 100 रुपये का हानि उठाता है। 900 रुपये में गाय बेचकर, देखिए बेचकर यानी एसपी हो गया कितना? तो 900 रुपये में रमेश ने गाय को बेचा, कितने रुपए में? 900 रुपये में। और यह जो है हानि उठाता है 100 रुपये का, यानी इसका जो हानि है, लॉस, वो कितना है? 100 रुपये। अब कह रहे हैं कि क्वेश्चन के हिसाब से पूछा है इसमें कि कितना % उसे हानि हुआ, प्रतिशत हानि बताना है। तो प्रतिशत हानि बराबर वही हानि गुणे 100 बटा सीपी ही होता है, ठीक है। हानि गुणे 100 बटा सीपी। तो देखिए एसपी है 900, सीपी है 100, सॉरी एसपी है 900 और जो लॉस है यानी हानि जो है वो 100 रुपये का है। तो कितने में खरीदा होगा? बात समझिए, एकदम आसान है कि 900 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का हानि हो रहा है। 900 रुपये में बेचने पर 100 रुपये का हानि हो रहा है, यानी जाहिर सी बात है कि वह गाय को खरीदा कितने रुपए में होगा? तो 1000 रुपये में। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जो सीपी होता है, सीपी का मतलब एसपी प्लस यल यानी हानि, यानी आप विक्रय मूल्य में हानि को जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल जाएगा? सीपी निकल जाएगा। तो यहां से हम लोग निकालते हैं कि हानि प्रतिशत कितना होगा, हानि गुणे 100 बटा सीपी। तो हानि कितना हो गया? तो 100 रुपये का हानि है गुणे 100 बटा सीपी। सीपी कितना है? तो वो भी हमारा 1000 है। काट दिए, तो यह कितना आ गया? ये भी 10% आया। ये हमारा राइट आंसर। और भी क्वेश्चन है,
एक क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन कि एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति 10% का लाभ कमाता है। एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। वह इसे कितने रुपये में बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। देखिए ऐसा क्वेश्चन मेरे हिसाब से पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक दो क्वेश्चन मैं सॉल्व करा दे रहा हूं, ध्यान समझिएगा। करे कि एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को 10% का लाभ होता है। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रॉफिट एंड लॉस कि किसी भी क्वेश्चन में आप ये वाला रूल अप्लाई करें तो बहुत जल्दी से क्वेश्चन आंसर आ जाएगा। सीपी जो है, सीपी आपको हमेशा 100 मानना है, प्रतिशत में 100% मानना है। अब कह रहे हैं कि एक रेडियो को 2750 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है। एक बात समझिए, यदि सीपी 100% पे है और जब इसको 2750 रुपए में बेचा जा रहा है तो 10% का लाभ हो रहा है। 10% का लाभ का मतलब उस समय इसका सेलिंग प्राइस जो होगा वो 100 में 10 डायरेक्ट जोड़ दिए, क्योंकि 10% का लाभ हो रहा है तो 100 में डायरेक्ट जोड़ते कितना हो गया 110, यानी जो बेचने वाला मूल्य है परसेंटेज में देखें तो 110% पे बेचा जा रहा है। और रिगार्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार यह जो 110% है वो कितने रुपए के बराबर है, तो कह रहे हैं कि 2750 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो रहा था, तो 10% का लाभ तो हो गया, लेकिन बेचा कितने में गया तो 2750 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ हो गया। यहां से आप 1% का मान निकालेंगे, 2750 भागा 110, 0 से 0 काट देंगे। आगे हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि 15% लाभ के लिए इस वस्तु को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, सीपी 100 है, अभी न लाभ हुआ न हानि, सीपी इसका क्रय मूल्य ही 100 है, 10% लाभ था तो 110 हो गया। अब कह रहे कि इसको बेचना कितने में है, तो एसपी जो है इसको बेचना है 15% लाभ लेके बेचना है, यानी 115% का मान आपको निकालना है। 1% का मान आप निकाल चुके, तो अब आप क्या करेंगे कि 115% का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये आपका 0 0 कट गया तो 275/11 और गुणे 1% का मान इतना था तो 115% का मान इसमें आप गुणे 115 कर देंगे, काटेंगे 11 गुना 22 और 11 × 55 और इस प्रकार 115% का जो मान होगा 25 25 125 का 5 और हासिल 12 हो जाएगा, और 25 से कम 25, 25 और 12 37 हो जाएगा, 7 हो गया, हासिल 3 हो गया, 25 से कम 25 3 28 हो गया। 2875 रुपये में इसको बेचना पड़ेगा। जब यह 2875 रुपये में वस्तु को बेचेगा तो उसे 15% का लाभ हो जाएगा। पुनः एक बार आसान लेवल में इसको समझा देते हैं। सीपी आपको 100 मानना है, आपने सीपी को 100 मान लिया। कह रहे कि 10% लाभ लेकर जब बेच रहा है तो सामान को 2750 रुपए में बेच रहा है। जब सीपी आपका 100 हो गया तो उस समय 10% लाभ के लिए इसका जो एसपी होगा वह 110% हो जाएगा, और इस प्रकार 110% का मान हमारा 2750 रुपया हो जाएगा। आप 1% का मान निकालेंगे तो 2750 भागा ये 110 हो जाएगा। चूंकि क्वेश्चन में ये पूछा गया कि 15% लाभ के लिए सामान को कितने में बेचेगा, तो जाहिर सी बात है सीपी 100 माने थे तो 15% लाभ का मतलब 115% पे बेचना होगा, तो 115% का मान इसको, मतलब इस क्वेश्चन में 115% का मान ज्ञात करना है हमको। तो 1% का मान हमारा ये हो गया। 115% का मान निकालने के लिए गुणे इसमें 115 कर देते हैं, फिर काटते हैं, फिर गुणा करेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर। आगे एक और क्वेश्चन है। एक में क्वेश्चन जो है वो देखिए, ये क्वेश्चन 100% आएगा इस बार।
पॉलिटेक्निक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप देखेंगे अपनी किताब में 24 नंबर क्वेश्चन है। एक कलम विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से कलम खरीदकर, माने 5 रुपये में 6 कलम खरीदता है और 3 रुपये के 4 कलम की दर से बेच दिया, उसे कितने % का हानि या फिर लाभ होगा? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप यक्स मान के सॉल्व करें तो ये पूरा ब्लैक बोर्ड भी भरेगा और लास्टली इसका आंसर आते आते कहीं रुक भी जाए, इसलिए मैं एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं आपको। देखिए, क्वेश्चन है कि एक कलम विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से कलम खरीदकर देखिए, जाहिर सी बात है कि मैं 1-2 वर्ड समझा रहा हूं इसमें, पहले समझिए। किसी भी चीज को जब तक खरीदेंगे नहीं तब तक बेचेंगे कैसे? तो इसीलिए इसमें जो है पहले एसपी लिखा जाता है ऊपर और नीचे जो है बेचना है बाद में। कहने का मतलब पहले खरीद कर उसके बाद इसको बेचना है। तो देखिए, सीपी माने खरीदने वाला था, फिर एसपी। देखिए, ये सारणी बनाना सीख जाएंगे तभी इस क्वेश्चन को शॉर्टकट जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे आप। पहले सामान को खरीदेंगे, बाद में सामान को बेचेंगे। और ध्यान दीजिए, जब भी व्यक्ति दुकान में जाता है तो आप लोग क्या करते हैं? भाई हम तो जाते हैं सामान खरीदने, तो यही होता है कि पहले हम अपना सामान ले लेते हैं, उसके उसके बाद उसको पैसा देते हैं। ठीक है, मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूं कि जब तक कि आपका सारणी नहीं बनेगा, शॉर्टकट में आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो इसलिए मैंने सीपी लिख दिया कि सामान को पहले खरीदेंगे, उसके बाद में एसपी लिख दिया कि सामान को उसके बाद बेचेंगे। लेकिन उसके साथ ही पहले हमको वस्तु चाहिए, बाद में रुपया देंगे। यही होता है प्रोसेस। पहले हम वस्तु को ले लेंगे, बाद में हमें अच्छा लगा तो पैसा दे देंगे, है ना? तो इसलिए मैंने वस्तु लिखा, उसके बाद रुपया ले लिया। अब देखिए, सारणी में फिक्स करना है कि कितने रुपये की दर से कितना सामान हमने क्या खरीदा। ठीक, जैसे इसमें कह रहा है कि कलम विक्रेता ने 5 रुपये के 6 की दर से 5 रुपये के 6 की दर से कलम खरीदा, यानी रुपया 5 और कलम 6, 5 रुपये में 6 कलम खरीदा। ठीक, उसके बाद जब बेचने की बारी आई तो बेचने का क्या दे रहा है? कह रहा है कि 3 रुपया के 4 की दर से कलम बेच दिया, रुपया 3 और कलम 4। देखिए, उसको लाभ होगा कि हानि होगा, यह परसेंटेज यहां पे खुद निकलेगा। यदि धन में आया तो लाभ होगा, ऋण में आया तो हानि होगा। आपको याद रखना है कि हमेशा आपको ऐसे ही गुणा करना है, 17 18 माइनस, अब ये जो बचे इसको घटा देना, 5 का 20, और जितना आप घटाएंगे उसको नीचे रखेंगे, यानी 20 और गुणे यहाँ पे 100 कर देंगे। ठीक है, देखिए घटाएंगे जितना आएगा, ऋण 2, 18 2 20, ऋण 2, क्योंकि ऋण वाला जाता है, बटा 20 और गुणे 100। काटना चाहे तो ये 10 बार में 0 0 कट गया, ऋण 10 आ गया, यानी उसको 10% का, इस पूरे व्यापार में उसको 10% का हानि होगा। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो एक बार फिर से समझा देते हैं कि सीपी लिखेंगे, सामान को खरीदेंगे, उसके बाद सामान को बेचेंगे, फिर वस्तु लिखते हैं, बाद में रुपया लिखते हैं, क्योंकि सामान को पहले ले लेंगे, अगर मुझे पसंद पड़ा तो आगे उसको रुपया दे देंगे, वस्तु उसके बाद रुपया। फिर अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसके हिसाब से सारणी में क्वेश्चन, मतलब सारणी में उसका मान रखेंगे। बोल रहा है कि 5 रुपया में 6 कलम खरीद कर 3 रुपया में 4 कलम बेच दिया, हानि होगा कि लाभ होगा, ये बाद में निकलेगा। मैं एक रूल जो बता रहा हूं उसको आप अच्छे से समझेंगे कि हमेशा आपको ऐसे गुणा कराना, ये नहीं कि पहले ऐसे गुणा करा के इसको लिख लिए, बाद में इसको घटा दिए, गलत हो जाएगा। आपको हमेशा ऐसे गुणा करना है, 36 18 माइनस 5 का 20, जितना घटाएंगे उतना ही नीचे रखेंगे और गुणे 100 कर देंगे। क्या, -2 बटा 20 गुणे 100, काटेंगे तो ऋण 10, यानी उसको इस पूरे व्यापार में 10% का हानि होगा। धन्यवाद। आज का प्रमुख टॉपिक यही रहा, बाकी अगले दिन और बाकी अभी तो ये पॉलिटेक्निक का चल रहा है,
पॉलिटेक्निक के साथ साथ इसमें जैसे यह एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आप अभी हाल फिलहाल में हमारा लेखपाल आने वाला है, आप लोग भी देखे होंगे कि 52 पदों पे लॉकडाउन खत्म होते होते इसका आवेदन जो है शुरू होने वाला है। तो उसके दृष्टि से भी ये चैप्टर मतलब उसमें भी आएगा। देखिए पॉलिटेक्निक, एसएससी, यूपीपी, लेखपाल में अंतर क्या है कि पॉलिटेक्निक में थोड़ा सा लघु गणित और जो सेकंड मैथ होता है वो एक्स्ट्रा टॉपिक जो है इसमें जोड़ देता है, बाकी सब में सेम है। इसलिए ये ना समझें कि केवल ये पॉलिटेक्निक के लिए ही है। जितने भी मेरे एसएससी के स्टूडेंट हैं या फिर लेखपाल ये सब तैयारी करने वाले जितने भी हैं, यूपीपी, यूपीएसआई, वो सब लोग इसको पढ़ेंगे। बाकी हो सके तो मैं आज आपको हिस्ट्री में कुछ टॉपिक अपने वीडियो के माध्यम से दूंगा। धन्यवाद।